परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय का 21वां श्लोक। अव्यक्तोऽक्षरयुक्ता अव्यक्तोऽक्षरयुक्ता तमाहु परमां गतिं परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा जाता है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तद्धाम परमम मम, मेरा वही परम धाम है जहाँ से फिर व्यक्ति जीव को दोबारा धरती पर जन्म लेने नहीं आना पड़ता है, मुक्त हो जाता है। चलिए। पुरुष स परमार्थ पुरुष स परमार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष है, तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। यानी अनन्य भक्ति ही सर्वोपरि है। ज्ञानियों को भी अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। अनन्य भक्ति न होगी तो कब उनका ज्ञान तिरोहित हो जाए और कब उनका पतन होने के चांस आ जाए, ये गारंटी नहीं है। और भक्त जब अनन्य भक्त हो जाता है तो भगवान खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, फिर मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसको सहयोग भी करता हूँ मार्ग आगे बढ़ने में। यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यन्ति तं कालं प्रयातायान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जंतु वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्मविदो जनाः। भगवान कहते हैं कि उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिः तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी
प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके पुनः वापस आता है, यानी पुनः जन्म लेता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मार्ग माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटता उसे वो परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ दूसरे मार्ग से गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता जो समझदार है, क्योंकि उसका क्षण भंग और विनाश हो जाता है उसका, यानी उसे पतन होता है, पुनः आना पड़ता है, यानी उसके कर्म फल उसे पुनर्जन्म में ढकेलते हैं जो सकाम मान साधक है। और कहते हैं कि जो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, ये भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म में लग जा और फल मेरे ऊपर छोड़ दे। इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति तद् सर्वमिदं विदित्वा अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरः ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। अगले कार्यक्रम सुनाया जाएगा। बाबा सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।